अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दीन से दूरी के सबब मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती के बजाय दुश्मनी बनती जा रही है। अच्छे खासे दीनदार समझे जाने वाले मियाँ बीवी भी आपसी नाचाकियों में मुब्तला हैं, जबकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से जोड़े बनाए और फिर इसमें तुम्हारे लिए आपस में मोहब्बत और रहमत रख दी। इब्ने माजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया है कि मोहब्बत का जोड़ लगाने वाली चीज़ों में से निकाह का जोड़ सबसे ज़्यादा मजबूत और पायदार है। नाज़रीन, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ साफ फरमाया कि मर्दों को यह आयत तो याद रहती है कि मर्द औरतों पर हुक्मरान और हाकिम हैं। अब बैठकर औरतों पर हुक्म चला रहे हैं और जहन में ये बात है कि औरत को हर हाल में नौकर और ताबे फरमान होना चाहिए और हमारा इनके साथ आका और नौकर जैसा रिश्ता है। माज़अल्लाह, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक और भी आयत नाज़िल फरमाई है। वो आयत मर्दों को याद नहीं रहती। इस आयत का तर्जुमा ये है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स की बीवियां बनाई ताकि तुमको इनके पास आराम मिले और तुम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक मर्द औरत के लिए इंतज़ामी तौर पर तो हाकिम है, लेकिन बाहमी ताल्लुक दोस्ती जैसा है, लिहाजा ऐसा ताल्लुक नहीं जैसा आका और कनीज़ के दरमियान होता है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे दो दोस्त कहीं सफ़र पर जा रहे हैं और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अमीर बना लिया हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि अमीर उस दोस्त पर हाकिम बन जाए। शोहर इस लिहाज से तो अमीर है कि सारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का वो ज़िम्मेदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इसके साथ नौकरों जैसा मामला करे, बल्कि इस दोस्ती के ताल्लुक के कुछ आदाब और तकाज़े भी हैं। नाज़रीन, बंदा और रब के बाद सबसे पहला और ख़ूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तन्हाई महसूस हुई तो उनके सुकून और तस्कीन के लिए अल्लाह ने हज़रत अम्मा हवा को इनकी पसली से तख्लीक किया। ये वो खूबसूरत रिश्ता है जिस पर शैतान की सबसे भयानक नज़र होती है कि इसमें फूट डलवा कर वो नस्ल आदम को गुमराह कर सके। नाज़रीन, शादीशुदा ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की बहुत अहमियत है। मैं आपको एक बहुत ही मज़े का किस्सा सुनाती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या रोशन मिसाल है। कहते हैं कि जब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में उनकी बेगम से पहली बार मिलने गए और उनके नाशुक्री के कलामात सुने तो उन्होंने अपनी बहू को एक अजनबी बुज़ुर्ग के तौर पर मशवरा दिया कि तुम्हारा खामद आए तो उसे कहना कि चौखट बदल ले। वो तो अपनी कम फहमी में समझी भी नहीं। शोहर के आने पर बताया तो उन्होंने इसे तलाक दे दी और दोबारा शादी की। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए तो उनके बेटे घर पर नहीं थे। इनकी नई बहू से सलाम दुआ हुई तो शुक्रगुजारी के कलामात सुने। इस पर जाते हुए दुआ दी और कहा, अपने शोहर से कहना कि इस चौखट को सलामत रखे। बीवी ने ऐसे ही कलामात शोहर से अर्ज़ कर दिए। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अपने बाबा जान की दुआ की बरकत से बहुत नेमतें पाईं। दर हकीकत औरत का एहसास शुक्रगुजारी और मर्द का ज़र्फ़ किसी भी घर को जन्नत या दोज़ख बना सकता है। नाज़रीन, घरेलू नाचाकी एक आम सी बात बन चुकी है। मियाँ बीवी में मामूली झगड़ा तो मामूल की बात है, लेकिन जब मामला रोज़ाना के झगड़ों तक दराज हो जाए, तल्ख कलामी होती रहे, तो इसका असर दोनों पर ही पड़ता है। बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। नौकरी पेशा हो तो इसका असर नौकरी पर भी पड़ता है। ऐसे मियाँ बीवी अगर रोज़ाना एक वजीफ़ा कर लें जो मैं आपको बताऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देगा। नाज़रीन, इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है, हर शख्स कर सकता है ये वजीफ़ा। मैं आपको वजीफ़े के बारे में बताती हूँ। दोनों मियाँ बीवी ने नमाज इशा के बाद सोने से पहले या हन्नानो या हलीमों की एक तस्बीह पढ़नी है। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ। दोनों मियाँ बीवी ने नमाज इशा के बाद या सोने से पहले या हनानो या हलीमों की एक तस्बीह पढ़नी है और अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। याद रखें, वसाइफ पढ़ने से मुश्किलात कम होती या ख़त्म होती हैं, लेकिन इसका सवाब अलग से मिलता है। इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह करीम से जुड़ा रहता है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।